जय बाबा स्वामी। आज हम 1 फरवरी 2026 के दिन परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी द्वारा लिखित गहन ध्यान अनुष्ठान में लिखा गया संदेश पढ़ने वाले हैं। 2026 गहन ध्यान अनुष्ठान से विशेष संदेश। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गहन ध्यान अनुष्ठान के पूर्व ही 2026 के बारे में मैं पहले ही सूचित कर चुका हूँ। उसके अनुभव आपको जनवरी माह में आए ही होंगे और आगे भी आने वाले ही है। आपकी अच्छी संगत में रहना उपाय भी बताया है। जैसा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ने वाला है, ठीक वैसा ही मुझे भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ने वाला है और मेरी समस्याएं दूर करना आपके ही हाथ में है। इसीलिए आगे सब कुछ विस्तार से बता रहा हूँ और उसके लिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक साधिका को अपना व्यक्तिगत योगदान देना होगा। यह उन सभी साधक व साधिकाओं की जवाबदारी है जिन्होंने मन ही मन मुझे गुरु माना हो, भले ही उन्होंने गुरु पूर्णिमा न की हो, गुरु दीक्षा न ली हो तो भी, क्योंकि हमारा संबंध आत्मिक है। हिमालय में जो गुरु रहते हैं वे सालों तक जीते हैं और 800 साल तक जी रहे गुरुओं को प्रत्यक्ष दर्शन कर चुका हूँ। दूसरा, वे सालों तक केवल जीते ही नहीं हैं, उनको अपने जीवन काल में कोई बीमारियां भी नहीं होती है। यह भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे अनेक गुरु थे, पर किसी भी गुरु को कभी कोई बीमारी होते मैंने नहीं देखा है और उनके इतने साल जीने व स्वस्थ रहने का कारण है वह शरीर भाव से परे होते हैं और इसी कारण वहाँ विचार भी नहीं होते हैं। सभी बीमारियों का मुख्य कारण विचार ही है। दूसरा, वह एक अलग ही दुनिया है। वहाँ धर्म, ज्ञान है, पर उपासना की पद्धतियाँ नहीं है। वहाँ परमात्मा है, पर परमात्मा का कोई रूप नहीं है। इस कारण एकदम शांति का वातावरण होता है और हमारे समाज में धर्म को समझते ही नहीं, उसे उपासना पद्धति समझते हैं और परमात्मा के रूपों को लेकर भी अनेक विवाद होते ही रहते हैं। परमात्मा और उपासना पद्धति के नाम पर विश्व में जितने युद्ध और विवाद हुए हैं और नरसंहार हुआ है, उतना अन्य किसी कारण से कभी नहीं हुआ है। हिमालय में परमात्मा के बाबत धारणा है कि वह एक विश्व चेतना शक्ति होती है और वह सभी के भीतर होती है। केवल उसका ज्ञान, उसका अनुभव सभी को नहीं रहता है और एक बार अपने भीतर ही परमात्मा है, इसकी अनुभूति हो जाए तो फिर भीतर के परमात्मा पर ही विश्वास निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। हिमालय में अनेकों सिद्ध महात्माओं ने ध्यान साधना की है, इसलिए वहाँ अनेक स्थान ऐसे निर्माण हो गए हैं जो ऊर्जा के स्रोत ही बन गए हैं। वहाँ कई ऐसे वृक्ष हैं जिनमें कई सिद्धों ने अपनी साधना की ऊर्जा स्थापित कर अपने प्राण त्याग किए हैं, क्योंकि प्राप्त ऊर्जा कहीं तो स्थापित कर प्राप्त ऊर्जा से मुक्त होना पड़ता था। इसलिए जैसे ही ऐसे वृक्षों के पास हम जाते हैं तो किसी सिद्ध महात्मा का आभास होता है। वृक्षों की छाया में ऐसा अनुभव होता है किसी महान सिद्ध के साथ आप बैठे हैं। ऐसे वृक्ष अति प्राचीन हैं, पता नहीं कितने सालों से वहाँ विद्यमान है। वहाँ कई कंदराए, कई गुफाएं, आज भी वहाँ कोई महान ऊर्जा का स्रोत है ऐसा आभास कराती है। वहाँ के झरनों का पानी
शरीर को एक अलग ही तृप्ति व समाधान प्रदान करता है। वहाँ के फल भी अमृत का स्वाद देते हैं, क्योंकि एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र में ही वे उत्पन्न हुए हैं। वहाँ कई बार केवल ऊर्जा का प्रवाह दिखता है, लेकिन कोई भी आकृति या मानव शरीर नहीं दिखते। ऐसे कई अनुभव वहाँ आए हैं। इसका सीधा अर्थ है, वहाँ कोई मुनि तपस्यारत है, पर वे दर्शन देना नहीं चाहते, तो हम उसके शरीर के आभा मंडल का ही दर्शन कर पाते हैं। अनुभव भी कर पाते हैं, पर दर्शन नहीं कर पाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, वहाँ भी कोई एक जन्म में नहीं पहुँच पाता होगा। जब उसका आखिरी जन्म हो तब पहुँचता होगा, क्योंकि विचार शून्य स्थान है। वहाँ कोई भी विचार ही नहीं है, तो जो भी ऊर्जा आप निर्माण करोगे वह सब आपके ही भीतर एकत्र होती जाएगी। मनुष्य विचार करके पता नहीं अपनी कितनी ऊर्जा को खर्च कर देता है। वहाँ पर सालों तक जीवंत रहने व स्वस्थ रहने का कारण निर्विचारता का वातावरण होता है। दूसरा, उनको कोई शिष्य भी नहीं होते हैं, तो शिष्यों के विचारों का, कर्मों का भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से एक परिवार में जो मुखिया होता है, उस पर घर के प्रत्येक सदस्य के किए कर्मों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुखिया परिवार के प्रत्येक सदस्य से अटैचमेंट रखता है, यानी उसी आत्मीय संबंध होने से परिवार के प्रत्येक सदस्य के कर्मों से उसे भी भागीदार बनना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से समाज में आए गुरु का भी शिष्यों का परिवार होता है, और प्रत्येक शिष्य अनुभूति के माध्यम से गुरु से जुड़ा ही होता है। प्रत्येक शिष्य में अनुभूति के माध्यम से अपना एक छोटा सा अंश प्रदान करता है, और ऐसे अनेकों अंश प्रदान करके गुरु अपने आप को अपनी तपस्या के फल से वह अपने कर्तव्य से मुक्त करता है। गुरु केवल अनुभूति कराकर शिष्य से संबंध स्थापित नहीं करता, उसे आध्यात्मिक वातावरण देकर सुरक्षा भी देता है, ताकि वह आध्यात्मिक स्तर पर विकसित हो। लेकिन शिष्यों को ना तो अनुभूति का महत्व पता होता है और न गुरु कृपा का। वह तो अपने आसपास की संगत के प्रभाव में जीता है। ये तो वह स्थिति होती है कि माँ बच्चे को कितना भी नहलाए धुलाए, बच्चा कीचड़ और मिट्टी में जाकर खेलता छोड़ता ही नहीं है। अपनी आत्मा के विरोध में जाना भी कीचड़ में जाकर खेलने जैसा ही है। गुरु के संदेश, गुरु के मार्गदर्शन शिष्य को आत्मा के माध्यम से मिलते रहते हैं, लेकिन शिष्य सुनते ही नहीं है। गुरु कार्य भी एक ऐसा कार्य है जो शरीर से किया ही नहीं जा सकता। स्वयं को आत्मा मानकर आत्मा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और उसमें भाव रहता है, मैं गुरु को ही परमात्मा मानकर यह कार्य कर रहा हूँ। कितने शिष्यों को यह समाधान प्राप्त हुआ है कि मैंने मेरे जीवन में परमात्मा को पा लिया है, क्योंकि यह जीवन का संपूर्ण समाधान है। यह समाधान प्राप्त होने के बाद परमात्मा की खोज बंद हो जाती है। चित्त बाहर जाना ही समाप्त हो जाता है। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। वास्तव में ध्यान करना नहीं है, ध्यान में जाना है। ध्यान में जाना यानी हमारे स्वयं के मूल स्वरूप में जाना है। हम इस जगत में आकर
अपने आप को ही भूल गए हैं। सबसे बड़ा गुरु कार्य अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो ही शरीर से गुरु कार्य होगा। आपने पूर्व जन्म में इसी शरीर से कर्म किए हैं, तो वह कर्म भी इसी शरीर से भोगने होंगे। गुरु तो कुम्हार है। वह मटका बनाते समय अंदर से कपड़े का गट्ठा लगाकर मटके को बाहरी चोटों से फूटने नहीं देता और बाहर भी ठोकते रहता है। पर गुरु भी कुम्हार जैसा उतना ही ठोकता है जितना आप सहन कर सको, क्योंकि उसको आपको पक्का मटका बनाना होता है। इसलिए कितनी ही चोटें आए, कितना भी कुम्हार ठोके, गुरु सानिध्य आपको इस प्रकार से आपके कर्म नष्ट करते रहता है, बशर्ते आप नए और कर्म खड़े न करें। ध्यान लगना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ध्यान के लिए समय देना आपके हाथ में है। आप थोड़ा शांति से सोचो। श्री राम कृष्ण परमहंस हो या श्री रमण महर्षि, दोनों ही महान विभूति थे, दोनों ही पुण्य आत्माएं। फिर भी दोनों को कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां क्यों हुई? क्योंकि उनके शिष्यों ने उनसे ज्ञान तो ग्रहण किया, पर जितनी साधना करनी थी उतनी नहीं की, तो शिष्य के किए गए कर्म गुरु को ही भोगने पड़े। क्योंकि वह दोनों तो करुणा के सागर थे। जो ध्यान साधना नहीं करते थे, उनके भी कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। इसलिए हिमालय से कोई इस समाज में आता ही नहीं है जिसमें करुणा का भाव हो और जिसका जन्म ही अनुभूति बांटने को हुआ है, वही यहाँ आता है। और उसे कितने भी कष्ट हो, वह अपना लक्ष्य पूर्ण करके ही देह त्याग करता है। अब प्रश्न है, साधक और साधिकाओं को क्या 2026 में अपना योगदान देना है? एक ही काम करें, नियमित 30 मिनट अपने आप को दे। अपनी आत्मा के विरोध में कोई काम न करे। परमात्मा आपको मिल गया है, इस बात को समझे और बाहर परमात्मा की खोज बंद करे, तो अनायास ही आप में स्वीकार भाव ही विकसित होगा, तो जीवन में कोई समस्या ही नहीं होगी। दूसरा, क्षमा भाव विकसित करें, तो भूतकाल के मायाजाल से मुक्त हो पाओगे। भूतकाल आपका वह शत्रु है जो आपको कभी वर्तमान काल में रहने नहीं देता है। यह 2026 संगत का वर्ष है और सूक्ष्म शरीर की संगत सर्वश्रेष्ठ संगत है। आप सदैव प्रत्येक क्षण महसूस करें कि स्वामी जी प्रत्येक क्षण मेरे साथ ही खड़े हैं। आप इस बात का सतत अभ्यास करें, तो इस वर्ष अमृत मंथन से जो अमृत कलश निकलने वाला है, उसको पाने के आप भी हकदार हो जाएंगे। मुझे जो बताना था बता दिया। अब करना न करना आपके ही हाथ में है। सूक्ष्म शरीर की सतत संगत करने से आप प्रति क्षण अच्छी संगत में रहेंगे और जो बुरी घटनाएं और बुरे लोगों की संगत से भी बचे रहेंगे। नियमित ध्यान साधना से ये सभी बातें संभव हो सकती है। आप तो केवल 30 मिनट गुरु तत्व के साथ है ऐसा मानकर बैठो, बाकी सब आप गुरु सत्ता पर छोड़ दे और संपूर्ण विश्वास रखे
ये साल भी आसानी से बीत जाएगा। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी, गुजरात समर्पण ध्यान स्थली, गांधीनगर, गुजरात, भारत, 1 फरवरी 2026। जय मां स्वामी।